लोगों ने मैनेजिंग फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में बताया था कि हाउ टू यूज विंडोज एक्सप्लोरर और कैसे हम उसमें जो है फाइल फोल्डर बनाते हैं, कैसे उसको जो है कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे जो है रीनेम करते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें आपने देखा। कल जो है आपको कई सारी बातें बताई गई थी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक जो है इस समय आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका जो है पढ़ाया जा रहा है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे दिया गया। अब हम उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के जो है लास्ट के करीब करीब हैं। तो इसमें अब आपका उसके विंडोज के कुछ टूल्स हैं जो आप जब भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो टूल्स जो है उसके साथ साथ ही हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। हर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो टूल्स होते हैं जिसमें से कुछ कॉमन टूल हैं जो हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो आज आपको जो है हम उन कॉमन टूल के बारे में बताएंगे। हम अपना स्क्रीन आपसे शेयर कर रहे हैं और उनके टूल्स के बारे में आप लोगों को भी जो है जानकारी होगी। ठीक है, तो कॉमन टूल में जो है जैसे सबसे पहले है MS पेंट। और MS पेंट आप लोग जो है छोटे भी क्लासों में जहाँ भी यूज किए होंगे तो आप जो MS पेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर आपको उसकी जो है एक्सी फाइल है, जैसे हमने आपको तमाम तरह की फाइलें बताई हैं, तो उसको आप डायरेक्ट क्लिक करके रन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको स्टार्ट में जा करके उसको ढूंढना पड़ेगा। तो आपके कीबोर्ड में एक विंडोज की होती है, तो विंडोज और आर आप दबाते हैं तो आपका इस तरह से रन, ठीक है, ये देखिए रन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है रन वाला जो आपका विंडो है ये ओपन हो जाता है। और यहाँ से जो है हम लिख दिए MS पेंट। ठीक, MS पेंट लिख करके हमने इंटर कर दिया तो ये देखिए हमारा MS पेंट जो है ओपन हो गया। तो आप लोग जब छोटे क्लासों में पढ़े होंगे या अभी भी बहुत सारे बच्चों को जो है पेंट में पेंटिंग करने का बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का जैसे जो आप पेंटिंग वाला वर्क करते हैं, यहाँ पे आपके देखिए सारे कलर दिए हुए हैं, ब्रश दिए हुए हैं, यहाँ से आप कुछ लिख सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कुछ चीज़ें मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं तो मान लीजिए हमने एक सर्किल ले लिया, एक सर्किल के अंदर हमने मान लीजिए वायर ले लिया, यहाँ पर इसके अंदर मान लीजिए हम एक इस तरह का मान लीजिए डायग्राम ले लिए। तो आप यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। खाली इस तरह से हो गया। अब इसको हमको कलर करना है तो ये देखिए एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने यहाँ से लिया और ठीक है सबका मान लिया अलग अलग कलर करना है। तो ये मान लिया हमने ले लिया और फिर हम यहाँ से ये कलर कर दिए, इसके अंदर हमने मान लीजिए ये कलर कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि हमने एक जो है डायग्राम बना दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं आप, तो ये देखिए ए है, तो यहाँ से आप इसको ले आइए और यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो मान लीजिए आप लिख दिए माई पिक। इसका भी कलर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए कलर दिख रहा है। ठीक, इसका भी कलर आप मान लीजिए सेलेक्ट कीजिए, कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया है तो ये लिखा गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं, इसका मान लीजिए हमने कलर ये कर दिया है। और तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कलर ले लिया। तो इस तरह से जो है आप पेंट ब्रश में काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है इसको बहुत सारा यूज किए होंगे। ये एक टूल्स है,
ठीक है। इस तरह से इसमें हम अब इसमें हम कोई भी इमेज अगर बनाएंगे सेव करेंगे तो .bmp से जो है सेव होता है। इस तरह से ये क्या मान लिया हमको नहीं सेव करना है तो हमने डोंट सेव कर दिया कि हमको वो सेव नहीं करना है। इसी तरह से जो है दूसरा आपका एक होता है जिसे जो है कहते हैं नोट पैड। ठीक, तो नोट पैड है ये। नोट पैड में आप किसी भी प्रकार की जो है टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। ठीक है, नोट पैड में आप किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्स्ट फाइल आपको बनानी है तो वो टेक्स्ट फाइल आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए HTML के प्रोग्राम बनते हैं तो यहाँ पर आप HTML के प्रोग्राम बना सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे छोटा मोटा कोई नोट्स है कुछ है आप उसको लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आते हैं। आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी साइज सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो है फॉन्ट और उसकी साइज जो है यहाँ से हम कर सकते हैं। इस तरह से इसमें आप कोई भी चीज़ आपको लिखना है तो उसको जो है लिखने के लिए आप इसका टूल का यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका एक टूल होता है जिसे कहते हैं वर्ड पैड। वर्ड पैड और नोट पैड में पहले डिफरेंस क्या होता है ये आप समझ लीजिए। तो नोट पैड जो होता है ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। इसमें हम सिंपल जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। बड़ी बड़ी फाइलें या तमाम सारी चीज़ें हम इसमें नहीं बना सकते। ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और वर्ड पैड जो आपका डॉक्यूमेंट होता है तो उसका भी एक्सटेंशन .doc होता है और उसमें हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसी का विस्तार रूप है। ठीक है, जो उसका विस्तार रूप है जिसे हम कहते हैं वर्ड का ही विस्तार रूप है। अरे, वर्ड पैड का ही जो है विस्तार रूप है जिसे हम MS वर्ड के नाम से जानते हैं। तो MS वर्ड आपका जो है वर्ड पैड का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बोल दिया वर्ड पैड तो अब आपका देखिए वर्ड पैड खुल जाएगा और इसको आप देखेंगे तो ये हल्का हल्का कुछ MS वर्ड जैसा आपको लगेगा। ठीक, इसमें देखिए पेंट की ड्राइविंग जो है ड्राइंग भी कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये नोट पैड एक आपका टेक्स्ट एडिटर है, आपका डॉक्यूमेंट एडिटर है। इसमें आप सिंपल डॉक्यूमेंट जो है बना सकते हैं और इसी का जो है ब्रॉड रूप है आपका MS वर्ड। ठीक है, इसमें आप ठीक है कोई भी चीज है जैसे आपको मान लीजिए लिखना है H2O तो आपने यहाँ पे H2O लिखा। मान लीजिए इसको बड़ा करना है तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए इससे क्या हो रहा है, देखिए बड़ा हो रहा है। जितना क्लिक करते जा रहे हैं उतना बड़ा हो रहा है। इससे देखिए क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक, इससे मान लीजिए हमने इसको बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए H2O लिखना है इस तरीके से। देखिए हमने क्लिक किया तो देखिए H2O इस तरह से आ गया। ठीक, फिर मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है A² प्लस B² ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, इस पे क्लिक किए। ठीक, यहाँ पे सेलेक्ट किए, इसको क्लिक किए तो ये आपका देखिए हो गया A² प्लस B²। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें यानी जो चीजें हम नोट पैड में नहीं कर सकते हैं उस तरह से बहुत सारी चीजें हम जो है वर्ड पैड में कर सकते हैं। और फिर जो आपका विस्तार रूप होता है वो MS वर्ड होता है। लेकिन MS वर्ड जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा और वर्ड पैड जो है विंडो के एक टूल है। तो आज हम आपको विंडोज के जो है कुछ टूल के बारे में बता रहे हैं जो चीजें हमारे विंडोज के साथ इनबिल्ट होती हैं। और अगर आप अपने कंप्यूटर में जो है MS ऑफिस इंस्टॉल ना करें तो MS ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तब आपको MS वर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में अगर MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं करते हैं तो भी आपको जो है वर्ड पैड मिलेगा। तो जो चीज़ें आपके साथ विंडोज के साथ जो है कंपेटेबल होता है, जो इंस्टॉल होते ही वो चीज़ें आपके साथ कंप्यूटर में आ जाती हैं, वही चीज़ जो है विंडोज टूल्स के अंतर्गत आता है। तो एक प्रकार का वर्ड पैड आपका विंडोज टूल के अंतर्गत है। इसमें से अगर आप MS ऑफिस हटा भी दें तभी आपका वर्ड पैड काम करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विंडोज के ऐसे सीरीज है। तो आज आपको विंडोज के ऐसे सीरीज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसी के श्रेणी में एक अगला आपका इसका होता है क्या, कैलकुलेटर।
तो विंडोज के साथ R दबा करके आप यहाँ पे लिखिए काल्क CALC, इंटर कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर जो है एक कैलकुलेटर खुल गया है और आप यहाँ से कुछ भी आपको जोड़ना है, ठीक है, मान लीजिए ये है, अब इसमें आपको जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें इतना जोड़ना चाहते हैं, इक्वल कर दिए, देखिए कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक है। यहाँ से क्लियर करेंगे तो सब चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और भी इसमें देखिए कई तरह के है, साइंटिफिक है, प्रोग्रामर है, डाटा कैलकुलेशन है, करेंसी है, वैल्यूम, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, मान लिया आपने साइंटिफिक कर लिया तो अब देखिए साइंटिफिक के हिसाब से कैलकुलेटर आपका चेंज हो गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन और सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक, स्टैंडर्ड कर लिए तो जो आपका मैथमेटिकल है और कुछ हल्का फुल्का इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जो है आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये सब आपके जो है विंडोज के टूल होते हैं, जो आप कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, MS पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, ठीक है, कैलकुलेटर, तो ये सब चीज़ें आपको हर विंडोज के साथ जो है मिल जाती हैं। और उसमें आपका जो भी सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक, जैसे आप देखते हैं कि आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में भी आपका कैलकुलेटर रहता है और उसमें भी आजकल अब आपका जो है WPS करके एक आता है सॉफ्टवेयर, जिसमें वर्ल्ड ऑफिस की सारी चीज़ें खुल जाती हैं, ठीक है। पेंट वेंट के भी ऐसे बहुत सारे जो है टूल्स आते हैं, हालांकि उसके साथ नहीं रहते, लेकिन आप चाहें तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये सारी चीज़ें कंपेटिबिलिटी रहती है। और जब इसको हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये सब टूल्स जो है, ये सब खुद जो है उसके साथ हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। इसका उपयोग हमको अगर जहाँ भी ज़रूरत है तो हम उसको अपने जो है सुविधा के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ भी हमको मान लीजिए कैलकुलेटर की आवश्यकता है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है तो नोटपैड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड या MS ऑफिस नहीं है तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जैसे भी हमने आपको दिखाया, तो हम जो है वर्ड पैड यूज कर सकते हैं। तो सिंपल प्रिंटिंग का वर्क करना है तो उसके लिए जो है हम MS पेंट यूज कर सकते हैं। कोई डायग्राम है उसको हम जो है वहाँ से कॉपी करके पेंट में ले जा करके कुछ उसकी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वर्क होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है तो हम उनका वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई और अब आपका ये चैप्टर जो है क्लोज हो गया है। फिर अब आपको अगले टर्म पे अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, के भी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको भेज देंगे। और बाकी जैसे हमने आपको बताया कि आप सारा नोट्स बना करके जैसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसी तरह से जो है इसके भी आप क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा। और अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का क्लास में बस इतना है। आगे फिर जो है हम लोग कल फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू।